तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एम्परेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा एम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनसे भाव क्या देते हैं, देखो आपका आज्ञा, प्रार्थना, सलाह। अगर आपको किसी से आज्ञा लेनी हो, प्रार्थना करनी हो, आपको किसी को सलाह देनी हो, तो ये सारे सेंस देगा, चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं और एक एक स्ट्रक्चर को आप नोट करिएगा, तो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में हेल्पफुल होगा। तो देखो बेटा, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले क्या लेट लिखा है, सब ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको लेट लिखना हो, अब लेट के बाद में बेटा कभी भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करना है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पे मी है, चिल्ड्रेन है और हिम है, फादर है और चिल्ड्रेन है, तो ये क्या है, ये सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं जो कि आपको लेट के बाद में यूज करनी है। फिर आपको V1 लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। ये जो हमारा सेंस देगा वो अंत में क्या निकलेगा, दो। अब देखो बेटा, ये आपकी सलाह, सजेशन, आज्ञा, प्रार्थना कुछ भी हो सकता है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। अब ये जैसे किसी से तंग तराश होकर के कह रहा है मुझे पढ़ने दो, ठीक है, तो मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। इंग्लिश लिखी है आपके सामने, हिंदी मैं बोल रहा हूं और फटाफट लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है लेट चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दो। डू नॉट लेट हिम कम हेयर, इसको यहां मत आने दो। हिम का मतलब उसको या इसको यहां मत आने दो। लेट फादर स्लीप, पिताजी को सोने दो। डू नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले इन सन, अब देखो बेटा, बच्चों को धूप में ना खेलने दो। तो क्या है, इससे सजेशन दे रहा है कि बच्चों को धूप में मत खेलने दो। अब इसी का जब आपको नेगेटिव बनाना है तो लेट से पहले आपको डू नॉट यहां पे शिफ्ट करना है। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस रखना है तो लेट मी रीड, आपने लेट लगाया, ऑब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड लगा दिया। अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहां पर ये देखो लेट अस और V1 और अदर वर्ड। अब ये सेंस क्या देगा, अब देखो यहां पर बोला जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है या जिन व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है कि उनको कोई दूसरा बोल रहा। अब यहां पर सेंस ये देगा कि देखो भाई, पहली बात, इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता। इसमें कहने वाला और सुनने वाला। अब देखो बेटा, इसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, जैसे लेट लिखा है, अस लिखा है, V1 और अदर वर्ड। अब इससे सेंटेंस देखो, लेट अस वॉच टीवी। अब इसका मतलब ये है कि जैसे भाई कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं लेट अस वॉच टीवी, अब आओ हम दोनों लोग टीवी देखें, आओ हम दोनों टीवी देखें। तो देखो इसका मतलब सेंस हिंदी में देगा आओ आओ। अब आओ से, आज से आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो हमेशा इस स्ट्रक्चर का यूज करिएगा। लेट अस गो टू सिनेमा, आओ सिनेमा चले। अब सेंटेंस देखो बेटा, लेट अस वॉच टीवी, आओ टीवी देखें। लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। लेट अस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चले। लेट अस गो टू अब मॉर्निंग वॉक, आओ मॉर्निंग वॉक चले। अब देखो बेटा, यहां पर क्या था, दो का सेंस दे रहा, ध्यान से समझना, यहां पर दो का सेंस दे रहा है, यहां पर आओ का सेंस दे रहा है। आओ ऐसा काम करे या मुझे ऐसा काम करने दो, क्लियर। अब देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बोलता है। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस की यहां से स्टार्टिंग होती है, ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन होते हैं। तो देखो बच्चे, ये इसमें क्या है, ये आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है V1 और अदर वर्ड, ये हमेशा याद रखना, कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो V1 और अदर वर्ड से ही स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं होती है, लेकिन यकीन मानो सब्जेक्ट होता है और वो आपका यू होता है, लेकिन कभी भी बोला नहीं जाता। जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और कोई दूसरा बैठा, तो आपने किसी से कहा कि जाओ गेट बंद कर दो जाके। अब आपने ये ना कह करके तुम जाओ गेट बंद कर दो जाके, सीधे से कह दिया कि गेट बंद कर दो जाके। तो यहां पर क्या है, गेट बंद कर दो जाके, क्लियर, या गेट बंद कर दो, क्लियर। तो क्या आपका सेंटेंस क्या है, ओपन द डोर। अब गेट बंद कर दो तो शट द डोर, क्लियर। स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला दो। स्विच ऑफ द फैन, फैन चला दो, सॉरी फैन बंद कर दो।
कॉल द चाइल्ड, बच्चे को बुला दो। तो इनकी हिंदी जरूर नोट कर लेना बेटा। अब देखो अगला स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है क्या, चाहे ऑलवेज लगाओ, चाहे प्लीज लगाओ, चाहे काइंडली लगाओ, कोई एक चीज लगेगी, V1 होगा और अदर वर्ड होगा। ऑलवेज लगाओगे तो आपका सेंस देगा सदैव ऐसा करो, मतलब सदैव सत्य बोलो। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दो। काइंडली हेल्प मी, कृपा करके मेरी मदद करो। तो आप इस सेंटेंस देखो बेटा, तो देखो लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। काइंडली लिसन टू मी, कृपा करके मेरी बात सुनो। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। अब देखो बेटा अगला सेंटेंस, अगर मान लीजिए आपने कोई बात पॉजिटिव में कही, अब इसी बात को आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? तो आपको क्या करना है, V1 और अदर वर्ड से पहले आपको डू नॉट लगाना है और जो मन में आए वो कह देना है। तो देखो डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो इससे सेंस क्या देगा, मत करो। अब कुछ भी आपको कहना है ऐसा मत करो। तो डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास मतलब क्लास में शोर मत करो। डू नॉट वॉक ऑन द रोड, मतलब रोड पर ना चलो। इसके बाद में अगला सेंटेंस है डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया और कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेकर। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बंद करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।